दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो सेकंड सेमीफाइनल बहुत बड़ा मैच होने वाला है। इसमें आपको बताऊंगा कि कौन से सेक्शन से आपको सीवीसी मिलेंगे ग्रैंड लीग के, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर कोई टीम टॉस जीतकर बैटिंग या बॉलिंग ले लेती तो उस केस में कौन कैप्टन वाइस कैप्टन आएगा, कौन किस तरीके का बॉलर आपको सीवीसी मिलने वाला है, ठीक है, कौन कितने रन बनाएगा और सेकंड इनिंग में फर्स्ट इनिंग में कौन कितनी जल्दी आउट होने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कितने बॉलर्स रखने हैं, कितने ऑलराउंडर रखने हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। जो कॉन्सेप्ट इस ग्राउंड पर आपको गुयाना के ग्राउंड पर मिलता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसी प्रेडिक्शन जो आपको किसी भी फैंटेसी एक्सपर्ट की वीडियो में नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंटरनल सीक्रेट्स जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ, इसका आपको इस्तेमाल करना है अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में, जो कि 90% टाइम काम करते हैं और आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग टीम्स के अंदर यूज़ करके बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसा रहने वाला है मैच और क्या रहेगी आज के मैच की प्रेडिक्शन। सो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कौन सीवीसी आपको मिलने वाला है इंडिया और इंग्लैंड के मैच के अंदर। उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस गुयाना के ग्राउंड पर क्या लॉजिक काम करता है जिसकी हेल्प से आप चीज़ें अपने लिए आसान कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बताऊंगा इस गुयाना के ग्राउंड पर भाई साहब सीवीसी कॉम्बिनेशन कौन से मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है सीवीसी कॉम्बो आपको मिलेंगे बॉलर का, यानी दोनों ही सीवीसी आपको बॉलर दिखेंगे या आपको दिखेगा बॉलर ऑलराउंडर का, ठीक है। सिर्फ 2 मैच ऐसे हैं 5 में से जहाँ पर बॉलर ऑलराउंडर का कॉन्सेप्ट काम किया है और 3 मैच ऐसे हैं जहां पर बॉलर ही सी और वीसी बने हैं और डेफिनेट है कैप्टन आपका बॉलिंग सेक्शन से ही आने वाला है इस गुयाना के ग्राउंड पर इंडिया और इंग्लैंड के मैच के अंदर। और कौन सा बॉलर आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, जुड़े रहिएगा वीडियो में। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जहाँ पर आपको मैच टाइम पर और भी बहुत ही बेहतरीन टिप्स प्लेयर के बारे में आपको बताता हूँ, तो जल्दी से जाइए, जहाँ पर आपको टीम्स मिलेगी, कुछ कॉम्बिनेशन भी मैं शेयर करूँगा और आने वाली अपडेट्स के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे मैचेस होते हैं और तो सभी की वीडियो में एक्टिव नहीं हो, लेकिन टेलीग्राम पे आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। तो दोस्तों सीवीसी कॉम्बो मैंने बता दिया कि सीवीसी कॉम्बो आपको क्या ध्यान रखना है ग्रैंड लीग के अंदर, आप इस स्मॉल लीग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी 5 में से 2 मैचेस के अंदर बॉलर ऑलराउंडर का कॉन्सेप्ट आया है और 3 मैचेस के अंदर बॉलर ही सीवीसी यहाँ पर बने हैं। 5 मैचेस इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर हुए हैं, जहाँ पर बॉलर तो आपका डेफिनेटली आपका कैप्टन इस मैच के अंदर आने वाला है। अब दोस्तों दूसरा बात करें, दूसरा लॉजिक, चलिए सीवीसी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीवीसी कॉम्बो। उसके बाद में दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर मैं आपको 5 मैचेस दिखाता हूँ मैं जो इस ग्राउंड पर हुए हैं। देखिए जो ऑलराउंडर, ये इस वाले कॉन्सेप्ट को हम निकाल, देखिए यही सेम मैच है जिसमें दोनों ऑलराउंडर्स यहाँ पर सीवीसी आए हैं। अगर हम रैंक 1 वाली टीम को देखें, ये तो हो गई ड्रीम टीम। आप ड्रीम टीम के पॉइंट्स 99% आपकी रैंक 1 वाली टीम से ज़्यादा ही होते हैं, 10-5 पॉइंट, 15-20 पॉइंट। तो ये है आपकी रैंक 1 वाली टीम। आप देखिए यहाँ पर ऑलराउंडर और बॉलर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया है जो मैं बता रहा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए बॉलर, यहाँ पर देखिए बॉलर ऑलराउंडर, यहाँ पर देखिए बॉलर, यहाँ पर देखिए बॉलर ऑलराउंडर। और मैं आपको बताऊंगा कि बॉलर आपका कैप्टन इस जो है मैच के अंदर आने वाला है। तो चलिए अब बताऊंगा कि सीवीसी की चॉइस आपके लिए कैसी रहेगी, कौन सी टीम बैटिंग या बॉलिंग करेगी तब आपको सीवीसी मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक और देता हूँ मैं, यहाँ पर आप पाएंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर टीम जो बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो बैटिंग टॉस जीत कर बैटिंग करे या टॉस हार कर बैटिंग करे, सीवीसी आपको उसी टीम से मिलने वाले हैं। ये तो श्योर है कि कैप्टन तो उसी टीम से आपको मिलने वाला है। ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने बॉलिंग की, यहाँ पर पीएनजी की टीम से कैप्टन आया ड्रीम टीम के ए वाला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है युगांडा ने बॉलिंग की, बैटिंग फर्स्ट किसने की, आपके किसने की, अफ़गानिस्तान ने। यहाँ पर कैप्टन कौन आ रहा है, फ़ारूकी, अफ़गानिस्तान के प्लेयर।
जो कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए। उसके बाद में यहाँ पर आपको CVC यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे न्यूजीलैंड ने बॉलिंग करी, CVC कौन आपको दिखे? अफ़गानिस्तान, जो कि बैटिंग फर्स्ट करके आपको CVC दे की गई है। उसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग की है फर्स्ट यहाँ पर, और CVC आपको किससे दिख रहे हैं? बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम से। तो ये लॉजिक भी हमारा काम कर जाता है, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि CVC आपको आपके बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम से मिलेंगे कैप्टन, तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट जिसका आप इस्तेमाल करेंगे इस मैच के अंदर, इंडिया और इंग्लैंड वाले मैच के अंदर, कि बॉलर इज़ कैप्टन फॉर ग्रैंड लीग 4 आउट ऑफ 5 मैचेस। जो मैं अपने दावे के साथ जो मैं कह रहा था कि आपको यहाँ पर बॉलर ही कैप्टन मिलने वाला है इस मैच के अंदर, और पिछले 5 में से 4 मैचेस में आपको डेफिनेटली बॉलर कैप्टन आपको मिला है। एक मैच में वाइस कैप्टन भी मिला है रैंक 1 वाली टीम को। मेगा ग्रैंड लीग में भले ही CVC ऑलराउंडर हो, लेकिन रैंक 1 वाली टीम में वाइस कैप्टन आपको बॉलर मिला है। कैप्टन नहीं मिला उस एक मैच में, सिंगल मैच में, उसमें भी बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ मैं आपको। सॉरी। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बताएंगे कि जो टीम टॉस हारती है, कि हाँ जो टीम टॉस हारेगी आपको मेगा ग्रैंड लीग के लिए ऑलराउंडर वो दे करके जाएगी। मतलब उस टीम से आपको ऑलराउंडर मिलता ही मिलता है। यानी उस टीम का ऑलराउंडर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खारिज हो जाता है। अगर कोई ऑलराउंडर नहीं आएगा ना, तो उस टीम का ऑलराउंडर आपको दिखेगा जो टीम टॉस को हारती है। अगर इंग्लैंड टॉस को हारती है तो ऑलराउंडर आपको इंडिया के तो हो ही सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड के भी ऑलराउंडर आपको दिखे, जैसे मोइन अली, सैम करन, लिविंगस्टोन। ये आपको इनमें से 2 या 3 आपको दिख सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। अगर इंडिया करती है तो हार्दिक, अक्षर और जडेजा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको क्योंकि काफ़ी लोग आपको देखेंगे ऊपर से आपको बटलर, सॉल्ट, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक है, सूर्य कुमार यादव को लेते हुए, लेकिन फिर उस कॉन्सेप्ट के अगर वो जो टीम लोग बनाएंगे उस हिसाब से फिर क्या है, लोग ऑलराउंडर्स को मिस करना चालू कर दें। क्योंकि टीम तो बनानी है, क्योंकि आपके पास उधर से बुमराह हैं, आर्चर हैं बॉलिंग सेक्शन में, आदिल रशीद हैं, कुलदीप यादव हैं, आप अर्शदीप सिंह हैं, आप इनको तो ड्रॉप नहीं करेंगे ना। तो लोग कहाँ भूल करेंगे? लोग भूल करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन पे, जो कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उस केस में चलिए और आपको मैं बताता हूँ। एटलीस्ट 5 बॉलर का कॉन्सेप्ट इस ग्राउंड पर काम करता है। जी हाँ, 5 बॉलर का कॉन्सेप्ट आपको काम करता हुआ इस ग्राउंड के अंदर दिखेगा, जहाँ पर 5 बॉलर वाला कॉन्सेप्ट। अब इस केस में आप 2-3 ऑलराउंडर ले सकते हैं। मेगा ग्रैंड लीग में कुछ टीमों में आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप देखिए, मैं कुछ बात बता रहा हूँ तो कुछ 10% आप अपने लॉजिक्स के साथ, क्योंकि गट फील हर इंसान की अलग अलग होती है। मैं गट फील पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ लॉजिक पर बात कर रहा हूँ, क्या लॉजिक है। लेकिन जो मेरी बात सुन रहे हैं, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई बॉलर से कैप्टन आता है, समझ रहे हैं बात, बॉलर से कैप्टन आता है। तो 10 लोग अगर मेरी बात को सुनते हैं तो कोई बनाएगा बुमराह को कैप्टन, कोई कर देगा मार्क वुड को कैप्टन, ठीक है, कोई कर देगा आर्चर को कैप्टन, कोई कुलदीप यादव को कर देगा। तो बात कहने का तरीका एक ही होता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, सबके अपने अपने सोच होती है। तो उस चीज़ को इंटरप्रेट, क्योंकि जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता सभी को है, लेकिन टॉपर्स कुछ 1, 2, 3 बच्चे ही करते हैं जो अच्छा परफॉर्म थ्रू आउट द ईयर करते हैं और फाइनल एग्ज़ाम्स में करते हैं। तो आप बात सभी के लिए सेम बताई गई है, लेकिन उस चीज़ को समझना और उस चीज़ के लिए करना वो अलग अलग तरीके से डिपेंड यहाँ पर करता है। ठीक है, अब मैं और बता देता हूँ, और डेफिनेट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जिससे क्या है आप उस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 बॉलर कॉन्सेप्ट क्यों कह रहा हूँ कि हर एक मैच में 5 बॉलर वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए काम किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कहेंगे यार भैया यहाँ पर तो 4 ही बॉलर आए हैं। देखिए आप कहेंगे यहाँ पर तो 4 ही बॉलर हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पर जो किसी भी प्लेयर ने उतने उसी हिसाब से पॉइंट दिए, किसी ने 35-40, उसी के अंदर 35-50 के अंडर ही आपकी ड्रीम टीम यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर देखिए, तो अगर 5 बॉलर वाला कॉन्सेप्ट भी अगर आप इस मैच के अंदर क्रिएट करते तो क्या आपको नुकसान होता? बिल्कुल नहीं होता। रैंक 1 नहीं आती तो रैंक 5, रैंक 6, रैंक 4 कुछ तो आती। ठीक है, सिर्फ
5-7 पॉइंट का फ़र्क पड़ता है। वो कैसे पड़ता, यहाँ पर अगर बॉलर की बात करें, अगर एक और बॉलर हम यहाँ पर ऐड करते हैं, 4 तो आ ही रहे हैं, 5वां बॉलर और ऐड कर दें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जी मूर्ति ने 1 विकेट लिया था जिसने 29 पॉइंट्स दिए थे। लेकिन एक तो ये बॉलर हो गया, आप इसको भी ऐड कर सकते थे। दूसरा जे करियोको जिसने 35 पॉइंट्स दिए थे। अब आप देख लीजिए, किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट में अगर इन प्लेयर्स को लेते, सिर्फ 10 से 15 पॉइंट या 5-7 पॉइंट का फ़र्क पड़ता। ठीक है, अब दूसरा मैच, यहाँ पर देखिए 5 बॉलर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 6 बॉलर्स दिख रहे हैं। मिनिमम 5 बॉलर्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए काम करता है। यहाँ पर देखिए 5 बॉलर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, अब फिर से कहेंगे आप, यहाँ पर जो है 4 बॉलर्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बॉलर है डी नगरानी जिसने 1 विकेट लिया था, और तो 5 विकेट अगर किसी भी प्लेयर को ड्रॉप करके आप उसको लेंगे तो 35-40 पॉइंट उसने भी दिए हैं, तो उसकी जगह आप उसको भी रखेंगे किसी प्लेयर की जगह, तो आप वही 5-7 पॉइंट 10-15 पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा बैकग्राउंड लीग के अंदर, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर बात करेंगे। अब दोस्तों, लास्ट और सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट जिसकी हेल्प से आप ड्रीम टीम के तो बना ही सकते हैं, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या है कि भाई स्पिनर इस ग्राउंड पर इस गुयाना के ग्राउंड पर और मेगा ग्रैंड लीग के अंदर कौन कैप्टन आता है? स्पिनर कैप्टन है। जी हाँ, स्पिनर इज़ द कैप्टन ऑफ द मेगा ग्रैंड लीग टीम। अब ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस प्लेयर के इतने का एवरेज है, इतने का चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें क्या हुआ है, मेगा ग्रैंड लीग टीम में कौन कैप्टन वाइस कैप्टन आया, समझ रहे हैं आप? ठीक है, विराट कोहली का एवरेज इंग्लैंड के सामने कितने का भी हो, लेकिन वो आज कैसा करेगा, आज हो सकता है 0 पे आउट हो, तो उसे लेने का क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो विराट कोहली उस टीम में बैटिंग सक्सेस से हमें 3 मिनिमम प्लेयर लेने हैं, तो उस केस में विराट को हमको लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? लेकिन किसी प्लेयर का किसी टीम के अगेंस्ट में कैसा एवरेज है ये कभी डिफाइन नहीं करता कि वो आज के मैच में कैसा करेगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे अगर 5, 6, 7, 8 मैचेस हुए हैं और उसमें से 10 में से 8 मैचेस में वही हुआ है, तो आप किस पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, समझ रहे हैं? तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर आपको टीम्स मिलेगी और ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ऐसे लॉजिक्स आपको मिलते रहेंगे जो रटी रटाई और जो सभी के लिए जो है चीज़ें अवेलेबल हैं वेबसाइट पे, उसी को चिप के आपको बता दिया जाता है। अपना कुछ खुद का कॉन्सेप्ट लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, खुद की एनालिसिस, खुद के चीज़ों के बेसिस पे खुद उस चीज़ को लेकर के आपको बताते नहीं हैं। अब ऐसे तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी और लोगों की तरह बता सकता हूँ, बस हेड टू हेड और वेन्यू के रिकॉर्ड चेप लो, ये इसका ये रिकॉर्ड है, इसका ये रिकॉर्ड है। अब भाई सेफ प्लेयर अपने आप निकल जाएंगे, स्मॉल लीग में सेफ प्लेयर्स की टीम बनती है, उस हिसाब से आपको जो लगे मेरा कैप्टन ये है, आप लोगों का कैप्टन कोई और हो सकता है, तो इस हिसाब से काम करता है। लेकिन मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम है कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक आपको देना। तो इसीलिए वीडियो को लाइक, अगर पसंद आए हैं कॉन्सेप्ट जो आपको कहीं नहीं मिले, कहीं बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम चैनल से आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, अब ये मैं बात कर रहा हूँ इंडिया इंग्लैंड के मैच में क्या आपके लिए हो सकता है। उसके बाद में मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि स्पिनर कोई डेफिनेटली आपको बता देगा, आपको ये तो कोई बता देगा कि हाँ कुलदीप यादव के इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है, मोइन अली के आपके रिकॉर्ड अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन कोई आपको ये बता सकता है कि ये स्पिनर इस ग्राउंड के अंदर या इस मैच के अंदर स्पिनर आपको ग्रैंड लीग का कैप्टन मिलेगा? कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पर आप पाएंगे, यहाँ पर 5 में से 4 मैचेस में मेगा ग्रैंड लीग का कैप्टन यहाँ पर जो है स्पिन बॉलर यहाँ पर आपको दिखाई दिया है, और वो कौन आएगा वो मैं आपको बता दूंगा किस बेसिस में। और एक मैच में फास्ट बॉलर आया जिसमें फारूकी कैप्टन दिखाया आपको, देखिए। चलिए, इस मैच के अंदर वियाला जो कि एक ऑफ स्पिनर है, कैप्टन मेगा ग्रैंड लीग क्या है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जिस मैच की बात करें वो एक मैच ये है जिसमें फास्टर यहाँ पर कैप्टन यहाँ पर आया है। उसके बाद में यहाँ पर कैप्टन आप देखेंगे स्पिनर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है ड्रीम टीम के कैप्टन। आप प्रोबेबिलिटी को पकड़िए कि मैक्सिमम टाइम्स क्या चीज़ हो रही है। मैक्सिमम टाइम्स क्या हो रहा है
ये मैक्सिमम 90%, 95% जो प्रोबेबिलिटी हमें दिख रही है इस ग्राउंड पर, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी एक मैच में 10 में से 2 मैच में कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, लेकिन 80% टाइम वो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, तो आप किस पे ज़्यादा रिलाई करेंगे? उस प्रोबेबिलिटी पे। यहाँ से हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ आप देखिए राशिद खान और फ़ारूकी, कैप्टन कौन है? राशिद खान, लेग स्पिनर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैप्टन कौन है? अकील हुसैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि 5 में से 4 मैचेस के अंदर वर्ल्ड कप में आपको जो कैप्टन दिखा है ड्रीम टीम का, वो आपको लेग स्पिनर या फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या फिर ऑफ स्पिनर दिखा है। तो आज के मैच में आपके लिए कौन सीवीसी हो सकते हैं? ठीक है, कुलदीप यादव हो सकते हैं, मैं ग्रैंड लीग के कैप्टन। आपके लिए आदिल रशीद हो सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में दोनों नाम आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप एक और चीज़ को ऐड करना चाहें, अब कैसे ऐड होगी? जो मैंने चीज़ें बताई वो कैसे और ऐड होंगी? मैंने बताया कि वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम से कैप्टन आते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? इंडिया बैटिंग करती है तो कुलदीप यादव को कैप्टन कर सकते हैं, इंग्लैंड बैटिंग करती है तो आदिल रशीद को कैप्टन कर सकते हैं ग्रैंड लीग में। इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं ऐड ऑन, ठीक है। तो दोस्तों ये रहेगा एनालिसिस आज के मैच का, इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच होने वाला है, या फिर कहीं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो गयाना पर सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा। तो इन कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके आप अपनी ग्रैंड लीग्स की टीम्स को क्रिएट कर सकते हैं। स्मॉल लीग में इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आप फेवर कर सकते हैं प्लेयर्स को, और यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे इस ग्राउंड पर। बस ये कि 2-1 कॉन्सेप्ट के साथ ही पूरी ड्रीम टीम की आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे मैं कहूँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई, अब आप कहेंगे कि भाई आपने टीम तो बताई नहीं, टीम कैसे बनेगी? अब मैं बताता हूँ टीम कैसे बनेगी, ठीक है। मैंने बताया कि कैप्टन सीवीसी आपके बैटिंग फर्स्ट से आते हैं, ठीक है। तो और कौन आता है? और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया? भाई बॉलर आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के बॉलर्स को नहीं छोड़ना, समझ रहे हैं बात को? जैसे इंडिया बैटिंग करती है तो भाई फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के बॉलर्स को नहीं छोड़ना है। उस केस में फिर तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? 3-4 पॉइंट से आपकी टीम तो क्रिएट हो गई ना। और कुछ एक ही टीम थोड़ी बनाएंगे आप, हम 2-3 टीम्स बनाएंगे, 4-5 टीम बनाएंगे, कोई 5-7, कोई 10 टीमें बनाता होगा। तो टीम्स को कॉपी करके किसी एक प्लेयर को रोटेट भी आप करेंगे। जैसे आपने फर्स्ट इनिंग में एक बार आपने रोहित विराट और ऋषभ पंत टॉप 3 को ले लिया, एक टीम में आप क्या करेंगे? विराट को ड्रॉप कर देंगे, एक टीम में रोहित और विराट दोनों को ड्रॉप कर देंगे। तो ऐसे इस तरीके से सिर्फ रोटेशन 2-4 टीम्स में आप कर लीजिए, उसी से आपकी ग्रैंड लीग की टीम्स। और क्योंकि मेगा ग्रैंड लीग के अंदर रैंक 1, 2, 3 में कितने पॉइंट्स का फ़र्क होता है? यही 0.5, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इतने का फ़र्क। तो वो किस चीज़ से आती है? वो रोटेशन से आती है कि आप अगर आपने टीम में रोटेशन किया हुआ है तो उससे आपकी रैंक 1, रैंक 2 वो फ़र्क आपकी डाल जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। टेलीग्राम चैनल से आपको ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और इसी तरीके की वीडियोज़ आती रहेंगी। सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।